हेलो एवरीवन। तो जो लोग भी KBS TRE 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबको जिनका सिलेक्शन हुआ है ऑल द बेस्ट। और मैं ये वीडियो शुरुआत कर रही हूँ। मैं अपनी ससुराल जा रही थी क्योंकि होली है और आज ही रिज़ल्ट आया है, सॉरी कल रिज़ल्ट आया है। मैं सुबह तो मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। मेरे 215 मार्क्स हैं और मुझे भी अब तैयारी करनी है टीयर 2 की। लेकिन आप सबको पता है जो लोग भी मैरिड हैं तो वो अभी एक वीक तो बहुत ही कम पढ़ पाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ अपनी स्ट्रेटजी। देखिए, मैं भी ससुराल में हूँ तो दिन में काम भी बहुत होता है और मैं भी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी कुछ भी। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ सोची है। अब देखो, बिल्कुल भी तो छोड़ना नहीं है क्योंकि अब मैं जब यहाँ से जाऊँगी तो मेरे पास 20 दिन बचेंगे। जैसे मैं आई और मैंने सुबह जैसे खाना वगैरह होता है, फिर दोपहर में 1 घंटे का भी टाइम नहीं था मेरे पास पढ़ने का। 1 घंटे मैं पढ़ी, फिर उसके बाद जो होली के लिए और चीज़ें बननी होती फिर वो बनी। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। तो मैंने सोचा मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती तो मॉक टेस्ट तो दे ही सकती हूँ। सुबह उठ के एक मॉक टेस्ट दे दूँगी टेक्स्ट बुक का बस, और उसका ही दिन में जब टाइम मिलेगा तो उसका एनालिसिस करेंगे। पर जो लोग बिल्कुल भी फ्री हैं, मतलब बिल्कुल फ्री हैं अभी, उनके पास बर्डन कोई नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। अब रही बात हिंदी, तो ऐसा तो नहीं है हिंदी आपकी बिल्कुल तैयार नहीं है। ग्रामर पोर्शन तैयार है। अगर आपने अभी जो प्री दिया है इसका, उसमें ग्रामर पोर्शन तो आपका तैयार ही है। तो अब बचा आपका वो क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य। तो साहित्य के लिए क्या करिए आप, अब साहित्य बड़ा पोर्शन है लेकिन आपके पास टाइम भी कम है। तो आप ये सोचिए कि मुझे एक दिन में पूरा कंप्लीट करना है। साहित्य को एक दिन में दे दिया, ग्रामर आपकी कंप्लीट है और आपको अब हिंदी के लिए और मतलब हिंदी का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। रही बात लिखने की, तो जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, हम मैं मानती हूँ इजी लेके चल रही, संज्ञा पढ़ा। अब आपको पता है आप जो ऑब्जेक्टिव है उनमें संज्ञा कर सकते हैं, लेकिन उसे लिखें कैसे। तो आपने जब संज्ञा टॉपिक पढ़ा उसका मतलब जल्दी जल्दी ऐसे संज्ञा ऐसे मतलब लिख के देख लीजिए कि डिफिनेशन, उसके पार्ट, उसके। तो मैं नहीं कह रही कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पर आपकी लिखने की प्रैक्टिस तो होगी। उसके बाद रही ग्रामर की, वो सॉरी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी ग्रामर पोर्शन आपने कर लिया है। और उसके बाद बात आती है कॉम्प्रीहेंसन की। तो कॉम्प्रीहेंसन और राइटिंग, तो आप क्या कर सकते हैं कि डेली अभी 20 दिन है, आप अगर जैसे मुझे बहुत सरदर्दी लगती है कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने में। इवन ऐसा नहीं है कि मैं इसे कर नहीं पाती हूँ, लेकिन जैसे बुकैप तो नहीं कर पाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन ये तो कर सकती हूँ। पर मैं इसे मतलब जैसे अगर मेरे पास चांस है कि मैं उसे लास्ट में करूँ तो मैं छोड़ के चलती हूँ, मुझे बिल्कुल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। पर मैं सोच रही हूँ अगर डेली भी ये करती हूँ, अभी नहीं होली के बाद जाके, तो 20 दिन में 20 तो कर ही लूँगी प्रैक्टिस। और एक राइटिंग, अब आपने ये कंप्लीट कर दिया एक दिन में, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी डेली 1 घंटे दे दो इसको। उसके बाद रही बात कॉम्प्रीहेंसन और राइटिंग को, राइटिंग में भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मतलब देना ही है। रिपोर्ट है, लेटर है, ये आपको प्रैक्टिस भी करने हैं, लिख के देखने। और इनके क्वेश्चन जब आपको फॉर्मेट पता होगा तो क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर सकोगे। उसके बाद आता है EVS। EVS का मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है NCERT, इसके अलावा कुछ नहीं। NCERT आप जो भी है, आप टॉपिक देखिए किस बुक में है, किस, मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, वो कुछ चैप्टर्स बताए हैं, आप वो करिए। उनमें जो डेफिनेशन आई उन्हें लिख के देखिए, जो फैक्ट हैं उनको नोट कर लीजिए, तो उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद मैथ्स के लिए भी हमें सबसे बेस्ट लग रही है NCERT भी, क्योंकि बात ये है ये पेपर डिस्क्रिप्टिव है। और मुझे लग रहा है NCERT से बेस्ट CBSE के एग्ज़ाम, मतलब ये है भी CBSE बोर्ड, इनमें NCERT इन स्कूल्स में चलती हैं। दूसरा चीज़, ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट CBSE ही करा रहा है। तो NCERT से बेस्ट कुछ भी नहीं। आप जैसे कि चैप्टर है नंबर्स, ठीक है, तो नंबर्स जिस जिस मतलब जैसे 6 में हो, 7 में हो, जहाँ जहाँ भी हो वो चैप्टर, जैसे आपने एक टॉपिक ले लिया आज नंबर्स, तो आज आप जितनी भी NCERTs में जहाँ जहाँ चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। देखो टाइम तो देना पड़ेगा, अब आपको एक दिन में सर इतना सारा कैसे कर लेंगे।
तो वो करना पड़ेगा। तो आप ऐसे तैयारी करिए और करते रहिए। मैं भी स्टार्ट करूँगी 6 दिन के बाद। थैंक यू, तब तक मिलते हैं। और मैं आपसे शेयर करूँगी अपना मॉक टेस्ट। मैंने अभी एक दिया था पहले, रिज़ल्ट आने से पहले, वो शेयर कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। और इसमें अब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, वो भी आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है केवल। मैं अभी रिटन की कोई प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, उसके बाद करूँगी तो मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू।